दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज मैं महत्वपूर्ण विषय एथेनॉल पर चर्चा कर रहा हूं। निश्चित रूप से अभी पार्लियामेंट में जवाब दिया गया है और उसमें बताया गया कि कितनी एजेंसियां लगी थी जिन्होंने रिसर्च किया है। काफ़ी दिनों से ये कंपनियां कार्य कर रही थी। पेट्रोलियम और गैस, प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नीति आयोग, वाहन निर्माताओं, तेल विपणन कंपनियां, OMCS, ऑटोमोबाइल्स रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और अन्य तकनीकी संस्थाओं को शामिल करते हुए चरणबद्ध वैज्ञानिक रूप से इस प्रक्रिया को जो इथेनॉल लागू किया गया है, और ये लागू किया गया पायलट प्रोजेक्ट 2001 से चल रहा है और उसको 1%, 2%, 3% से लेते हुए अभी 2026 में 20% किया गया है। और इनका ये दावा है हर तरीके से कि ये इसमें किसी तरीके कोई इंजन का कोई नुकसान नहीं है। और गडकरी ने खुद ही कहा है, सड़क परिवहन मंत्री ने, कि इसमें जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके रबड़ किट खराब होंगे और कोई वाहन नहीं। सारे कंपनियों ने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वाहन के, इन सब ने अपने अपने एक तरीके सर्टिफिकेट दिया है, सरकार के दबाव में दिया है या शोध किया है, क्या है ये तो। लेकिन वास्तविकता ये है जमीन पर कि 2 से 6% माइलेज कम होगी। ये बिल्कुल गलत और झूठा इनकी रिपोर्ट है। इसी एक पॉइंट पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूं कि मेरा एस क्लास गाड़ी है। हम 1 लीटर पेट्रोल भराते थे, 14 साढ़े 14 किलोमीटर चलते थे उससे। अब एक गाड़ी वाहन हो गई हमारी 9, एवरेज हो गया 9। मतलब जो दूरी हम 100 रुपये में तय करते थे, 101 रुपये में, वो अब हम तय कर रहे हैं 150 रुपये में। तो एक तो 1.5 गुना पेट्रोल का खर्चा हो गया। तो ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं खुद भरा हूं, मेरी जो है एस क्लास की गाड़ी। दूसरा, ये जो एथेनॉल की बात कर रहे हैं कि किसानों को लाभ होगा और उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन इनके पास ये सवाल का जवाब नहीं है कि अगर इतना ये लाभ देना चाहते तो पिछले 15 वर्षों से, जब से शोध कर रहे हैं 1%, 2%, 3%, 5%, तो 15 वर्षों से अमेरिका से 50 से 80 करोड़ लीटर एथेनॉल आयात क्यों कर रहे हैं। दवा, पेंट, परफ्यूम, सैनिटाइजर और तमाम रसायन उद्योग के लिए अमेरिका से क्यों आयात कर रहे हैं। क्या ये कोई साजिश तो नहीं है कि कल का ये होगा कि भाई जिसे पेट्रोल की तरह कम करने के लिए कि पेट्रोल बाहर से मंगाया जा रहा है। एथेनॉल ठीक है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। गडकरी साहब, मोदी साहब समर्थवान है तो जो चाहेंगे निर्णय को लागू करना जनता की मजबूरी है, पालन करेगा। लेकिन सवाल यह है कि एक तो 1.5 गुना माइलेज के कारण 1.5 गुना उसकी कीमत बढ़ गई। दूसरा यह है कि एथेनॉल अगर ये बढ़ा रहे हैं, कंज्यूमर 30 करोड़ से अधिक वाहन है, आने वाले दिनों में 40 करोड़ भी हो सकते हैं। ऐसे वाहनों के लिए एथेनॉल का इनके रणनीति क्या है, कैसे पैदा कर लें, कैसे बढ़ा लेंगे, किसानों को लाभ कितना % होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि एथेनॉल जैसे ये दवा, पेंट, परफ्यूम, सैनिटाइजर और रसायन उद्योग के लिए 50 से 80 करोड़, और ये डाटा मेरा नहीं है, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का डाटा है। अगर ये मंगा रहे हैं तो कहीं ऐसा नहीं कि बाद में ऐसी स्थिति बन जाए कि जो एथेनॉल की डिमांड बहुत बढ़ गई है, हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो आयात बढ़ा दें। और आयात का केवल एक ही देश से कर रहे हैं, अमेरिका से कर रहे हैं। तो इस पर भी इनको बताना चाहिए कि भाई अगर इतने आज की तारीख में अगर एथेनॉल बना रहे हैं तो बाहर से 50 से 80 करोड़ लीटर क्यों मंगा रहे हैं, उसको क्यों नहीं बंद कर रहे हैं। क्या उनका एथेनॉल अमेरिका के एथेनॉल क्वालिटी में खराब है कि पेट्रोल में मिला दो गाड़ियां चला लेंगी, लेकिन वो एथेनॉल जो यहाँ बनाते हैं वो दवा, पेंट, परफ्यूम और सैनिटाइजर, रसायन उद्योग के लिए काबिल नहीं है, इसलिए अमेरिका से मंगा रहे हैं। ये भी सवाल उठ रहा है। ये हमारा नहीं, सब इन्हीं का डाटा है, जो मंत्रालय का डाटा है, जो अन्य स्रोत से जो मिले डाटे हैं। ये भी एक संदेह पैदा करता है। तो गडकरी को यह भी बताना चाहिए कि आने वाले दिनों में 40 करोड़ वाहन अगर होंगे तो एथेनॉल का प्रयोग जो बता रहे हैं कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कीमतें 1.5 गुना जरूर बढ़ गई हैं, लागत बढ़ रही है, देना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में एथेनॉल को लेकर जो संशय पैदा हो रहा है वो बहुत सारे सवाल उठा रहा है। अब मैं आपके इस वीडियो के साथ ही पार्लियामेंट में दिए गए बयान भी पूरा उसके साथ लगा रहा हूं। इसको आप पढ़िए कि जो बयान इन्होंने दिया है वो कितना व्यवहारिक है और
कितना उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने वाला है, देश को लाभ पहुंचाने वाला है। अब गडकरी को ये भी जवाब देना चाहिए कि अगर इतने वो किसानों के थे तो 15 वर्षों से लगातार इथेनॉल अमेरिका से आयात क्यों कर रहे थे? आज भी 50 से 80 करोड़ लीटर जो आयात हो रहा है, तो इस पर इसको तत्काल रोक देना चाहिए, क्योंकि जब इथेनॉल बनाने लगे हैं तो आयात करने की जरूरत क्या है। और आने वाले समय में मान लीजिए किसी भी मजबूरी में चले हमारा वाहन नुकसान होगा, जैसे भी हो मजबूरी में लोग उपयोग करेंगे, तो ऐसी स्थिति में इनका कैसे 30 करोड़ से अधिक वाहन आज की तारीख में हैं, तो आने वाले समय जो गरीब 2 पहिया वाहन ऑटोमोबाइल छोटी छोटी गाड़ियां चला रहे हैं वो कैसे भरपाई करेंगे और इथेनॉल से कैसे किसानों को लाभ पहुंचाएंगे, कितना लाभ पहुंचाएंगे, इनका मानक, इनका कोई इस तरीके से कोई रिसर्च वर्क होगा कि आने वाले 5 साल में कितना इथेनॉल उपयोग करेंगे, उस इथेनॉल को किसानों को कितना लाभ होगा, गन्ना किसानों को कितना लाभ होगा, अनाज के उत्पादक किसानों को कितना लाभ होगा, इसका भी इनकी रूपरेखा बनाना चाहिए। अदरवाइज एक असमंजस की स्थिति, एक संशय की स्थिति बनती जा रही है कि इथेनॉल एक तो जबरदस्ती थोपा जा रहा है और सारे मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों को जोड़ करके उनसे बयान दिलाए जा रहे हैं, जो डिपार्टमेंट है वो बयान जारी करने के लिए व्यवहारिक स्थिति जो धरातल पर है वो उचित नहीं है। क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ, फिर रिपीट करता हूँ कि 100 रुपये में हम पेट्रोल 101 रुपये में चलते थे, उस पर हमको 150 रुपये खर्च करना पड़ा। यही स्थिति एक गाड़ी नहीं सारे वाहनों की होती जा रही है। तो गडकरी जी आप ठीक है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, पैसे वाले हैं, मोदी जी का संरक्षण है, लेकिन आपने जो सड़कें बनाना शुरू किया वो भी सब टूटना बहना शुरू, जगह जगह बह रही हैं, टूट रही हैं। टोल टैक्स आपने इतना बढ़ा दिया, तो आप जो एक अच्छे मंत्रालय की छवि बनती थी, मोदी मंत्रालय आता था तो आता गडकरी बड़े अच्छे हैं। अब अगर जनता की रेटिंग की जाएगी तो आप टॉप से सबसे नीचे जमीन में पहुंच गए हैं, ये आपकी रेटिंग होगी, क्योंकि आपके पुल, टोल टैक्स और रही सही कसर इथेनॉल मंत्रालय जो आपका मंत्रालय नहीं है, ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आप इसमें इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। ये भी आरोप लग रहे हैं कि आपके बेटे का या आपके जो कंपनियां जुड़ी हैं उनका लाभ पहुंचा रहे हैं। तो ये सब अलग की बात है, जांच का विषय तो मैं केवल लोगों के परसेप्शन कह रहा हूँ। जो ये आपने खुद कहा रबड़ किट जो कट रहे हैं, कोई भी चीज छोटा सा पार्ट 500-400 से छोटी छोटी गाड़ियों में से कम में नहीं आ रहा है। तो गरीबों के साथ जो गरीब वाहन उपयोग कर रहे हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर कर रहे हैं या 4 पहिया वाहन जो किसी तरीके से मैनेज करके गाड़ी चला रहे थे, मजबूरी में चला रहे थे, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्ट 3rd क्लास का है, परिवहन व्यवस्था इतनी खराब है देश की, वो मजबूरी में अपनी गाड़ी को उपयोग कर रहे हैं। अगर अच्छा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अच्छी हो जाए तो उसमें किसी को शौक नहीं कि वो गाड़ी चलाए, अपनी गाड़ी लेके जाएगा, वो आ जाएगा, सरकारी ट्रांसपोर्ट से जाएगा परिवहन, वो भी नहीं व्यवस्था आपकी। तो ना आपकी व्यवस्था ट्रांसपोर्ट की सरकार कर पा रही है, ना आप उनको किसी तरीके से पेट्रोल की कीमत कम कर पा रहे हैं, इथेनॉल आप अलग से ले आए हैं, उनकी कीमत अलग बढ़ रही है। तो बधाई हो गडकरी जी, आप ही मोदी के विकल्प बनने लायक बहुत बेहतरीन प्रधानमंत्री बनेंगे। धन्यवाद।